तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर आपके सामने ऐसा इक्वेशन गिवन है तो। ठीक है, तो रेखीय समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने घातांक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टरों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पुरानी क्वेश्चंस को सीख सकते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देखिए हर एक टाइप पे हर एक वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक टाइप एक वीडियो उसको अच्छे से समझाता हूँ, डिटेल में उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, तो उन सब टाइप्स को आप सीखना चाहते हैं तो रेखीय समीकरण के अंदर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं, तो आप आराम से सीख सकते हैं। मैंने आपको लिए प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इस ट्रिक में आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल है, फ्रैक्शन भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो बहुत शॉर्टकट होगी आपके लिए और बहुत आराम से आप चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन गिवन है आपने उसको देखा तो आपको पता चला कि फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जहाँ भी आपको किसी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन दिखे तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही हटा दो। ठीक है, जब फ्रैक्शन हट जाता है तो संख्या नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा भाग तो बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इस 5 को मुझे हटाना है किसी तरह से। ठीक है, एक लाइन में सारे को लेके आ जाना है 5 को हटा के। ठीक है, तो नियम कहता है कि आप इस 5 को इसके ऊपर वाली संख्या को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, इस 5 को इसके ऊपर वाली संख्या को छोड़कर दाएं बाएं सभी जगह गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 का इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3। कैसे, देखो यहाँ पे आप 0.6 का गुणा करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो ये बचा ना केवल 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस ये 4, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू का निशान। अब ये 5 हट चुका है, 5 इधर भी गुणा होगा। ठीक है, तो 0.28 में हम 5 का गुणा करके देख लेते हैं। तो 40 को 0 4 80। ठीक है, और ये हो जाएगा 14 और 2 अंक के बाद लगाया यानी कि 1.4 बचा। ठीक है, 1.4x। ठीक है, प्लस अब इसमें भी गुणा करना होगा हमें। ठीक है, 1 ये हो गया आपका, किससे, 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 5 का गुणा करेंगे 6 में या ये हो जाता है 30। ठीक है, 30 को 0 लिखेंगे, 3 हासिल, और ये 5 3 8 और फिर ये 5। ठीक है, और 2 अंक के बाद डेसिमल लगाया तो यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा 5.8। ठीक है, देखिए आपका फ्रैक्शन हट चुका है, संख्या आसान हो चुकी हैं, अब बस संख्याओं का जोड़ घाट करना है। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको x की y की किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो उन सारे इक्वेशंस के अंदर जहाँ भी आपको x की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, उनको इक्वल टू के एक साइड बटोर लो और सारी संख्याओं को एक साइड बटोर दो। ठीक है, तो ये चीज़ 1.4x है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, इस 4 को इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये पक्षांतर का नियम कहता है कि जब भी आप इक्वल टू के निशान को क्रॉस करके संख्या को इधर उधर भेजते हैं, ठीक है, तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, तो 3x बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये चीज़ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, साथ में x भी रहेगा, और ये 5.8 पहले से था इक्वल टू के इधर, अब ये 4 इधर प्लस में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, आराम से चीज़ों को घटा लीजिए। तो आप जब आप इसको घटाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लीजिए इसको घटाओगे 3x में से 1.4 तो आपका बचेगा 1.6x। ठीक है, और 5.8 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 1.8, यही तो। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से दशमलव हटाना चाहता हूँ तो देख सकता हूँ कि यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है। ठीक है, तो अगर मैं 10 10 से दोनों साइड गुणा कर दूँ तो वैल्यू आराम से 16 और 18 हो जाएगी। कैसे, देखो एक ये चीज़ भी समझाई देता हूँ। अब जैसे मान लो 1.6 है, ठीक है, इसको गुणा करोगे 10 से, और 1.8 है, इसको भी गुणा करोगे 10 से, साथ में x है अपने लगा लेना। ठीक है, अब इसको जब गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1. ये, ठीक है, अभी मैं करा ही देता हूँ, ये चीज़ आएगी। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना तो एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद। ठीक है, और दशमलव से इधर अगर 0 है, ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये चीज़ें क्या लिखी जाएंगी, ये लिखी जाएंगी आपका 16x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 और ये भाग, गुणा में तो नीचे आके भाग में हो जाएगा, 2 के पाड़े से ये कटेंगे 9/8। ठीक है,
तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/8। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।